अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा वीलॉग वो साबुत माश दाल के हवाले से। आपने साबुत माश दाल नहीं बनाई होंगी, छिलकों वाली दाल, छिलकों वाली माश दाल। ठीक है, आज हम बनाएंगे छिलके वाली माश दाल बहुत ही आसान तरीके से। आपको ए टू जेड सब गाइड करेंगे, बस आपने वीडियो पूरी देखनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कर दो, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा दो ताकि हर वीडियो को तक पहुंच सके। ये हमने साबुत माश दाल, छिलके वाली माश दाल हमने ली है आधा किलो। ठीक है, साथ में इसमें जाएंगे 2 से 3 टमाटर, 2 प्याज बड़े साइज़ के। सबसे पहले हमने इस दाल को धोना है और इसमें ऊपर से छिलके होते हैं अलग से, तो हमने इसको हटा देना है और इसको भिगो के रख देंगे। दूसरी साइड पे हम लेंगे एक पतीली और यहाँ पर इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे। छोटा कप हो तो 1 कप, यानी बड़ा हो तो आधा कप। यहाँ पर हम फिर प्याज डाल के, प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना बल्कि लाइट ब्राउन करेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। यहाँ इसमें हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। इसको इतना भूनेंगे जब इसकी खुशबू आने लगे, तो तब यहाँ पर फिर इसमें शामिल करेंगे हम कुछ साबुत मिसाले खुशबू के लिए हैं, तेज़पात और मोटी इलायची, जो इसकी स्मेल को भी ख़त्म कर देगी और इसमें एक अच्छा सा खुशबू पैदा कर देगी। ठीक है, यहाँ इसमें हम शामिल कर देंगे टमाटर और अब इसकी हमने अच्छे से बुनाई करनी है। आपका मिसाला अच्छा बनना चाहिए, तब जाके आपकी रेसिपी जो होती है, जो आपका जो चीज़ आप पका रहे हैं वो अच्छी बनती है। इसमें हम शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच हल्दी और नमक हस्बे ज़ायक़ा। अब हम 1 टेबलस्पून शामिल कर रहे हैं। अब हस्बे ज़ायक़ा डाल लीजिए। ये कुटी हुई मिर्च हम शामिल कर रहे हैं, इसका तो एक बहुत ही खूबसूरत इस पर लुक आएगा और ज़ायक़ा भी इसमें कमाल का होता है। तो ये देखिए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, तो हम इसको अच्छे से अभी धो लेंगे और यहाँ पर हमारा जो मिसाल है वो भी तैयार हो चुका है। तो ये देखिए दाल हमने अच्छे से धो ली थी। अब दाल को हम इसमें शामिल कर लेंगे और हम इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे, अच्छे से यहाँ पर इसकी बुनाई कर लेंगे। और अब जब इसकी बुनाई यहाँ पर हो जाए, ये देख लें कितना खूबसूरत कलर है माशाल्लाह, खुशबू भी कमाल की है। तो अब इसको पकाने के लिए हम इसमें 2 से 3 कप पानी शामिल कर लेंगे और अब इसको हिला के मिक्स करके ऊपर रख देंगे ढक्कन। अब इसके 2 तरीके हैं, जब इसका पानी खुश्क हो जाए, जब ये पक जाए, तो आप इसको फ्राई करके खुश्क पका लें। और यहाँ पर दूसरी बात ये कि अगर धनिया पाउडर आप अभी शामिल करना चाहें तब आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने खुशबू कुछ ज़्यादा लेनी है तो आप इसको बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमने इसको खुश्क कर लिया है इसका पानी। तो हम यहाँ पर गरम मसाला जो है वो ½ टीस्पून शामिल कर लेंगे और थोड़ा सा इसको मज़ीद दम पे रख देंगे। हम यहाँ पर हमें तो शोरवा वाले चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको एंड कर देते हैं। अगर आप खुश्क करना चाहें तो इसको बिल्कुल खुश्क कर लीजिए। जब इसका ऑयल अलग होने लगे तो अब ने इसको बस कर देना है। फिर यहाँ हम इसको शिफ्ट कर देंगे एक डोंगे में। तो ये देखें यहाँ पर इसके लिए हम तड़का हमने देना है इसको, जो इसके खुशबू को भी और इसकी ज़ायक़ों को भी बहुत अच्छा कर देगा। ये कड़ी पत्ता और ये 2 हमने तोम की फलियाँ ली हैं। ठीक है, और कढ़ाई एक फ्राई पैन में हमने ऑयल लिया, उसको गरम करके यहाँ पर ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। एक कड़ी पत्ता ये सेहत के लिए अच्छा भी होता है और बहुत ज़्यादा खुशबूदार भी। तो ये देखें लाल हो चुका है, तो हम इस पर डाल लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी आज की रेसिपी बहुत खुशबूदार तैयार हो चुकी है। पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि हर वीडियो को बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।